बेटा याद रखो, बंदा बंदी चेंज नहीं होता जब तक उस सोसाइटी में ना बैठे। कामयाब होना है तो कामयाब लोगों की सोसाइटी में बैठना पड़ेगा, ये एक पक्की बात है। तो आप अपने आपको या बच्चे को या किसी को कामयाब नेक देखना है तो नेकों में बिठाना पड़ेगा। कई साल गुजरे, आप बच्चे औलाद घर कोई नेक नहीं बना सके तो ये जो अल्लाह के घर का खादिम होता है उससे तल्लक पक्का कर लें, कुछ तो फ़ायदा होगा ना। जो मुक्तदी हजरात उलमा के साथ जो लोग मोहब्बत करते हैं वो बड़े फ़ायदे में हैं। आप ये ना सोचें कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ, ये दीन की करंट बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दोज़खी दोज़ख में जा रहे होंगे क़यामत के बाद, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे। इसी असनाम में दोज़ख में जाने वाले कुछ लोगों ने जन्नत में जाने वाले लोगों को पहचान लिया, आवाज़ देकर कहा फ़लाँ आलिम साहब, फ़लाँ नामी साहब, मुबारक हो आप जन्नत में जा रहे हैं, हम दोज़ख में जा रहे हैं, बदकिस्मती हमारी। आपको याद होगा फ़लाँ मस्जिद में हमने आपके साथ नमाज पढ़ी थी। ये हदीस को मैं अपने अल्फाजों में बयान कर रहा हूँ। याद होगा फ़लाँ मस्जिद में हमने आपके साथ नमाज पढ़ी थी। उसने इमाम को पहचान लिया था वहाँ जन्नत में जाते हुए। किसी नेक बंदे को पहचान लिया था, जो ज़ाहिर बैठेगा तो पहचानेगा ना, सोबत लेगा तो बेनिफिट उठाएगा। याद करो मैंने वुज़ू करवाया था, फलां जगह मैंने आपको खाना खिलाया था, आपके पास में बैठा करता था, हम वहाँ मस्जिद में दर्स लेते थे, मैं आपसे फलां जगह सलाम अक्सर ले आया करता था। हाँ याद आ गया, तुम वही हो। तो अब क्या करें? अब अल्लाह के नेक बंदे आप जन्नत में जा रहे हैं, हम दोज़ख में। वो हमारा दुनिया में इकट्ठा खड़े होना, सलाम लेना, मिलना, वो आपको याद आ गया ना कि हम आपसे रिलेटेड थे। जी बिल्कुल याद आ गया। अब हमारे लिए अल्लाह से फरियाद और दुआ करो, वो बड़ा रहीम करीम है कि हमें भी माफ़ कर दे, उसी ताल्लुक़ और निस्बत की वजह से कि हम इसलिए आपसे मिले थे कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह से है, आप अल्लाह के साथ हैं, अटैच हैं। तो अल्लाह के नबी फरमाया फिर वहाँ भी वो जन्नत की लाइन में से लोगों में से अक्सर जो दुआ करेंगे, दीन के उलमा, रहबर, नेक बंदे जिनकी यहाँ सोबत अपनाई होगी, तो उनकी दुआओं से भी अल्लाह के नबी ने फरमाया अनगिनत मुसलमान दोज़खी जन्नती बन जाएंगे। देख लें क्या तैयार किया है मरने के बाद की लाइफ के लिए, कुछ तैयार किया है? कोई सदका जारिया छोड़ा है, कोई मस्जिद बनाई है, कोई बच्चा नेक बना दिया है, या आपने किसी दीनदार से तल्लक जोड़ रखा है जो कल काम आएगा? अटैचमेंट है। बहुत सारी ज़िंदगी नहीं रह गई, बहुत थोड़ी सी रह गई है, मुख्तसर है, कुछ नहीं पता चलता। आजकल अमवात का कुछ पता नहीं चलता। कई दफ़ा शाम को वो मिलने आते हैं, जी मैं वहाँ से आया हूँ शेखुपुरे से, थोड़ी देर बाद पता चलता जी वहाँ जाते हुए एक्सीडेंट से फौत हो गए। घर से बाहर निकले, बाहर से घर रास्ते में। तो ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ किसी ने नहीं रहना, लेकिन फ़ायदे में वो शख्स होगा जो इस दुनिया में रहते हुए अपनी अगली ज़िंदगी बना ले, अपने आप को अगली ज़िंदगी के लिए तैयार कर ले। समझदारी इसी में है कि ख़ुद को अल्लाह के ताबे कर दे। मौत तो पैगंबरों को भी नहीं छोड़ सकती, किसी को। मौत के वार जारी रहेंगे, यहाँ तक कि फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी, किसी चीज़ को नहीं छू। अल्लाह की ज़ात मौत से मुबर्रा है, बाकी सब ने डेड बॉडी बनना है। अभी हमारा फट्टा जो मुर्दे नहलाने वाला है ना, पुराना हो गया।